बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बात करेंगे कि किस तरह से हम एक इफ़ेक्टिव टाइम टेबल बना सकते हैं। अच्छा टाइम टेबल बनाने का एक तो तरीका ये है कि हम घंटों में उसको डिवाइड कर लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कि हमने 9 बजे से लेके 10 बजे तक पढ़ना है, 10 बजे से लेके 12 बजे तक पढ़ना है। ये एक टाइम टेबल बनाने का तरीका होता है। दूसरा तरीका ये है एक टारगेट टेबल बनाना। अब टारगेट टेबल क्या होता है, इसके क्या फ़वाइद हैं, इसके क्या प्रोज़ एंड कॉन्स हैं, ये हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। पहले हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि भाई टाइम टेबल के ऊपर जो है हमारे इशू क्या आते हैं। टाइम टेबल के इश्यूज़ यानी कॉन्स हमारे ये हैं कि एक तो ये फ़ॉलो नहीं हो पाता। टाइम टेबल तो हम बहुत अब खूबसूरत से बना लेते हैं कि हम 12 बजे से उठ के 12 बजे से लेके 3 बजे तक पढ़ेंगे, 3 बजे से 3:30 ब्रेक लेंगे। ये टाइम टेबल हम बना तो लेते हैं लेकिन फ़ॉलो नहीं हो पाते हैं। दूसरा ये है कि इसमें हमारा सारा ध्यान जो है वो टाइम की तरफ जा रहा होता है कि भाई अभी 2 बज गए, 3 बज गए, अब हमारा टाइम ख़त्म हो गया। तो एक फ़्लो का जो स्टेट होता है कि हम एक ज़रा बैठे हैं, एक अच्छी सीटिंग लगाएँ, एक फ़्लो के अंदर पढ़ाई करें, वो नहीं हो पा रही होती। तो ये तो इसकी कुछ कॉन्स हैं। लेकिन इसका एक फ़ायदा ये भी है, एक इंडिविजुअल ने इसको हाईलाइट किया कि जब हम जो है वो टाइम बेस्ड पढ़ाई करते हैं, जैसे टाइम टेबल बना के पढ़ाई करते हैं, तो जो हमारा कुछ सब्जेक्ट्स होते हैं हमें जिनकी तरफ फेयर होता है काफ़ी ज़्यादा, जिनकी वजह से हम उस पर प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे होते हैं कि यार कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं जिसके अंदर जो है हमें स्ट्रेस ज़्यादा हो जाता है, जो हमें बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट लगते हैं। तो जब हम टाइम बेस्ड अप्रोच यूज़ करते हैं तो उससे जो है हमारा ध्यान उस डिफ़िकल्टी से हट के टाइम पे आ जाता है। तो ये इसका एक फ़ायदा है। अब और जो है हम दूसरी अप्रोच डिस्कस करते हैं, वो है टास्क बेस्ड अप्रोच। टास्क बेस्ड अप्रोच टाइम टेबल बनाने की ये है कि आप जो है वो ये नहीं देखो कि मुझे आज इतने घंटे पढ़ना है, मुझे 2 घंटे करके पढ़ना है, बल्कि मुझे आज इतने टॉपिक्स पढ़ने हैं। आज मुझे फ़िज़िक्स में ये चैप्टर पढ़ना है, आज मुझे केमिस्ट्री में ये टॉपिक पढ़ना है, या अकाउंट्स में ये चैप्टर पढ़ना है। तो हम अपने जो टाइम की बजाय हम टारगेट पे फ़ोकस्ड हो रहे हैं। और इसकी इसके कुछ प्रोज़ एंड कॉन्स भी डिस्कस कर लेते हैं। इसका प्रो जो है वो ये है कि हम टाइम पे ज़्यादा फ़ोकस नहीं कर रहे। लेकिन इसके अंदर एक बहुत बड़ा कॉन ये है, एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक ये है कि हम जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो ओवर एस्टिमेट कर लेंगे अपनी अपनी एबिलिटी को। यानी मतलब है कि आज मैं बहुत ज़्यादा कवर कर लूँगा, जितना आप कर नहीं सकते। और जब आप उतना कवर नहीं कर पाओगे तो जो है वो आपको डीमोटिवेशन होगी। अब ये दोनों ही अप्रोचेज़ हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि हम दोनों ही तरफ जो है ना एक्सट्रीम्स में ना जाएं, बल्कि एक बीच का रास्ता निकालें, एक बैलेंस्ड अप्रोच यूज़ करें कि हम अपने लिए टारगेट भी सेट करें और उसके लिए टाइम भी एक पर्टिकुलर सेट करें। और टारगेट और अपने आप को एक बहुत ज़्यादा जो है स्ट्रिक्ट टाइमलाइंस में ना बांधें, और बहुत ज़्यादा अपने आप को ओवर एस्टिमेट टारगेट जो हम देते हैं उसका सलूशन ये निकालें कि हम जो है वो अपने आप को बोलें कि अगर हमने 60-70% भी अगर आज का टारगेट अचीव कर लिया तो ये हमारे लिए गुड हो जाएगा। मतलब ये इतना हमारे लिए काफ़ी है। अपने आप को ये नहीं करें क्योंकि हमने पहले ही ओवर एस्टिमेट टारगेट सेट किए हुए हैं, हमें आदत तो है नहीं, तो हम जज्बात में आके हाई टारगेट सेट करते हैं और जब अचीव नहीं होता तो डीमोटिवेट होते हैं। तो उसकी बजाय हमने जो है छोटे छोटे टारगेट सेट करने हैं वैसे भी। लेकिन अगर हमारे जो टारगेट सेट किए हुए हैं तो उससे नीचे लेवल पे ही सेटिस्फैक्शन लेवल रखना है कि भाई मैंने 60-70% अगर जो आज मैंने सेट किया था वो अचीव कर लिया है, तो आज हमारा सक्सेसफुल दिन गुजर गया। तो आपके अगर जो भी सजेशंस हों, आप लोग किस तरह से टाइम मैनेज करते हैं, अपनी स्टडीज़ को किस तरह से टाइम टेबल के अंदर फॉलो करते हैं, तो वो भी मुझे कमेंट में बताइएगा। और कोई और सजेशंस हो आपकी वो भी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा।